अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल। मंशियात से पाक पंजाब, वजीर आला पंजाब का विजन है कि पंजाब को मंशियात से पाक किया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि एडिशनल आईजी जो सुहेल जफर चट्टा है, सीसीडी के जो हेड हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि 72 घंटों में पंजाब आपको मंशियात से पाक दिखाई देगा। और तकरीबन अब तक के जो फिगर्स मौसूल हो रहे हैं 72 घंटों के दौरान, तकरीबन अब 50 के करीब अफराद जो हैं, जो कि डीलर थे, जो कि मंशियात बेचते थे और बड़े बड़े नेटवर्क थे उनके, उनको मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया गया है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हैं कैसर इफ्तिखार। इनसे जान लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि सुहेल जफर चट्टा साहब ने जो कहा था वो कर दिखाया है। क्या समझते हैं कि अब लाहौर समेत पंजाब में मंशियात नहीं बिक रही? देखिए, सबसे पहले तो सीसीडी ने अनाउंस किया था कि विद इन 72 आवर्स जो है वो पंजाब भर से जितने भी मंशियात फरोश हैं, और स्पेशली जो आइस के हवाले से जो ख़रीद फरोख्त के हवाले से बात की गई थी कि इन तमाम मंशियात फरोशों को जो है वो सफाया किया जाएगा उनका। और इस ऑपरेशन को इट्स बीन आलमोस्ट तकरीबन को 48 आवर्स हो चुके, और इस ऑपरेशन पे जो है काम अभी चल रहा है। और जिस पंजाब भर में अब तक ज़राए के मुताबिक 50 से ज़ायद जो है वो मंशियात फरोशों को जो है वो मौत की नींद सुला दिया गया है। उसमें डिफरेंट तरह से जो इनकाउंटर्स हुए हैं, और उसमें उसी के दौरान जो है वो पुलिस और मुलजमान की फायरिंग के दौरान जो है वो अपने साथियों से कुछ इतलात सामने आई, जिसमें और इसमें सबसे ज़्यादा जो मंशियात फरोश मारे गए हैं वो गुजरांवाला रीजन से मारे गए हैं। गुजरांवाला रीजन में क्योंकि वहाँ पे हाफजाबाद है, वजीराबाद है, उसके बाद कामों की गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन वगैरह सारा जो ये सारा एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन कोई 20 से ज़ायद जो मंशियात फरोश हैं अभी तक मारे गए हैं। और उसके बाद लाहौर में भी तकरीबन कोई आज 6 जो मुलजमान हैं, जिनमें कोई इतलात अभी थोड़ी देर पहले आई हैं, जिसमें कोई रमज़ान डोगर है, मुलजमान आसिफ आसिफ एक मुलजिम है, मोहसिन है, फरीद है, फ़ारूक, रमज़ान डोगर और वसीम, जो तकरीबन ये जो 6 लोग आज लाहौर में मंशियात फरोश मारे गए। कल भी कुछ लोग मारे गए। उसके बाद रहीम यार खान और बहावलपुर में दो, शायद दो दो लोग जो हैं वो मारे गए। उसके बाद गुजरांवाला के बाद पिंडी में भी तकरीबन कोई 4 से 5 लोग अभी तक जो है वो मंशियात फरोश मारे गए। तो क्यूमुलेटिवली अगर बात की जाए तो पंजाब भर में ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तक 50 से ज़ायद जो मंशियात फरोश हैं वो डिफरेंट इनकाउंटर्स में मारे गए। और अभी भी ऑपरेशन जारी है। और ऑपरेशन क्योंकि सीसीडी ने अनाउंस किया था, और इसकी लिस्टें वगैरह सारी पहले बन चुकी थी, और उन लिस्टों पे भी काम हो रहा है। और सुहेल जफर चट्टा ने जिस तरह एक अनाउंसमेंट की, उसके फौरी बाद जो आपने देखा कि लाहौर में, न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन जारी है इस वक्त, और जो मंशियात फरोश हैं उनको मारा जा रहा है। और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी अभी जारी है। अभी एक जो एक इतलात के मुताबिक जो गुजरांवाला रीजन है, उसमें 63 जो मुकदमात थे, जिन मुकदमात में ये मंशियात फरोश 20 मारे गए। गुजरांवाला का बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गुजरांवाला का जो रीजन है, उसमें अब तक सबसे जायद जो है वो मंशियात फरोश मारे गए। बाकी आपका मुल्तान है, सियालकोट की जो पट्टी है, उसमें जो सियालकोट है, समड़ियाल है, शकरगढ़ है, उसमें फिर अपना आपका आ जाता है, नारोवाल आ जाता है। तो इस पट्टी में भी जो है वो मंशियात फरोश मारे जा रहे हैं, और जो एक अच्छा इकदाम है, अभी चल रहा है ये। अच्छा, ये बताइएगा कैसर, क्या लगता है कि ये जितनी तेजी से मुबैना पुलिस मुकाबले शुरू हुए हैं, तो उसके बाद से मंशियात से वाकई ही पंजाब और लाहौर पाक हो जाए? देखिए, खबर जितना भी अगर हम लोग एक एनालिटिकली अगर बात की जाए तो दुनिया भर में जहाँ भी जुर्म होता है, ना सिर्फ मंशियात फरोशी, ड्रग पेडलर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। दुनिया में ख़ास तौर पे अगर यूरोप की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए, तो वहाँ पर भी पुलिस या जितने भी इदारे हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जो है वो बरोए कार लाया जाता है। अगर आप यूके की बात करें या यूरोप की बात करें, तो हर वक्त पुलिस पेट्रोलिंग करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रग पेडलर्स अपना काम करते हैं डिफरेंट वेज के साथ। उसी तरह पाकिस्तान में भी अभी जो एक बड़ी अच्छी काविश है पंजाब पुलिस की जानिब से, और सीसीडी की स्पेशली जो विंग बनाया गया उसकी जानिब से काम हो रहा है। इस पे अगर 100% कंट्रोल नहीं भी किया जाता, तो बहुत सारा इसको मिनिमाइज किया जाएगा। जो हम लोग एक वक्त था जब लाइनें लगी होती थी और पता होता था कि फलान जगह पे जो है वो मंशियात बिकती है, और वहां पर आपको नशा करने वाले लाइनों में नहीं, कतारों में खड़े नजर आते थे। अगर हम लोग अपने केनाल की बात करें लाहौर की, तो मुस्लिम टाउन से लेकर ठोकर तक आपको लोग नजर आते थे डिफरेंट जगहों पे। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई हिरवन पी रहा है, कोई चर्च का सिगरेट लगा के बैठा हुआ है, कोई आइस का नशा करता हुआ दिखाई देता था, और डिफरेंट
اب تو ایک بدقسمتی کے ساتھ یونیورسٹیز اور کالجز کی جانب یہ جو لوگ چلے گئے ہوئے تھے، نوجوان نسل کو یہ جو بیرا روی کی طرف لے کے جاتے تھے، اور آئس کا جو نشہ ہے اس نے پکڑ کر بہت سارے جو گھروں کو برباد کیا، اور بہت ساری نوجوان جو تھے جو کہ آنے والے وقت میں فیوچر میں اس ملک کا ایسٹ ہو سکتے تھے، اس کو تباہ کیا۔ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا پاکستان میں کہ آپ اگر if you are studying in میڈیکل سائنس اور سم تھنگ لائک دس، جو کہ ایک بڑی تھوڑی سی فسی قسم کی ڈگریز ہوتی ہیں انجینئرس، تو وہ بچوں نے جو ہے وہ نشہ کر کے ہی پڑھنا ہے۔ اور بہت سارے ایسے جو کیسز ہیں، اف آئی اسپیک اباؤٹ پرٹیکولر وہ ساری چیزوں کے بارے میں بات کروں گا تو لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ اب ہر دوسرا بچہ یونیورسٹی میں، اسکول میں، پرائیویٹ اداروں میں وہ نشہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب سگریٹ پینا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اب آپ یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ سگریٹ اور وہ چرس تو ایک عام سی بات ہوگی بھی تھی، اب آئس کی طرف لوگ جا رہے تھے۔ اور یہ جو آئس کا نشہ ہے، یہ تو بندے کو جو سائنٹیفکلی کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں 1-2 سال میں بندے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور اس پہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس پہ کنٹرول پایا جائے گا، 100% نہ بھی پایا جائے تو میرے خیال سے بہت حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہوگا۔ اور جو یہ منشیات فروش جو بہت بڑے بڑے جو لوگ تھے، جو اگر جو لسٹ ہمارے پاس خبر پڑی ہوئی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بڑے بڑے نام، فلانا چنگڑ تو فلانا خان تو فلانا ملک تو فلانا یہ، تو وہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ لوگ اصل میں جو مین ان کے ہیڈ ہیں وہ مارے جائیں گے تو نیچے جو ہے منشیات نہیں ملے گی، تو آبویسلی یہ جو یہ نشہ کرنے والے افراد ہیں وہ پھر کہاں سے لیں گے؟ تو آبویسلی کنٹرول پایا جائے گا۔ جو لوگ آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اب پنجاب حکومت نے اگر یہ کام شروع کیا تو میرا ایک میسیج یہ ہے پنجاب حکومت کو کہ ان کے لیے جو ریہیبلیٹیشن جو سینٹرز ہیں ان کو میکسیمائز کیا جائے، ان کو وہاں پر فری ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اس لت سے واپس نہیں لا پا رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے فائنانس نہیں ہے۔ تو اس میں ان کو حکومت کو جو ہے ان کا تھوڑی سی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ اس پہ کنٹرول بھی ہو اور وہ بچے ریوائو بھی ہوں۔ بہت شکریہ جی، کیسر افتخار کرائم رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ مقابلے جو سب سے زیادہ ڈرگ ڈیلر جو ہیں وہ مارے گئے وہ گجرانوالا ریجن میں مارے گئے ہیں، اور تقریباً اب تک جو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں اوورال نہ صرف پنجاب میں بلکہ لاہور سمیت پورے پنجاب میں جو ہے وہ اب تک کئی ڈرگ ڈیلرز کو جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اب صورتحال کافی کنٹرول ہو چکی ہے، چونکہ منشیات جو ہے وہ اب تعلیمی درسگاہوں تک پہنچ چکی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ بکنا عام ہو گئی تھی، اور جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کریک ڈاؤن کا حکم دیا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 72 گھنٹوں کے دوران تقریباً 50 کے قریب ڈرگ ڈیلرز جو ہیں وہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں۔